क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां समय अपनी रफ्तार को बदल लेता है, जहां आपकी घड़ी की सुइयां और आपकी उम्र दोनों तेजी से भागने लगती है, जहां पहुंचने वाला इंसान कुछ ही घंटों में बूढ़ा होने लगता है। उसके नाखून, उसके बाल हफ्तों की जगह मिनटों में बढ़ने लगते हैं। क्या आप मानेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,048 मीटर है, उसे तो हजारों लोगों ने फतह कर लिया, वहां भीड़ लग चुकी है। लेकिन एक पहाड़ ऐसा है जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से 2000 मीटर कम है, यानी 6,638 मीटर। लेकिन इसके बावजूद आज तक कोई भी इंसान उसके शिखर पर कदम नहीं रख पाया। जिसने भी ऊपर चढ़ने की कोशिश की वह या तो रास्ता भूल गया या फिर कभी वापस नहीं लौट पाया। विज्ञान की दुनिया में नासा इसे पृथ्वी का केंद्र यानी एक्सिस मुंडी कहती है। हिंदू धर्म इसे भगवान शिव का निवास स्थान मानता है। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि इस पहाड़ के नीचे एक सोनों की नगरी है जहां एलियंस या देवता रहते हैं। आज भक्ति बुक में हम बात कर रहे हैं तिब्बत में स्थित रहस्यमय कैलाश पर्वत की। एक ऐसा पर्वत जो पत्थर का नहीं बल्कि अनसुलझे रहस्यों का बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है तोमस हाकुन और आज भक्ति बुक की ये कहानी बहुत ही खास है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलने वाले हैं जो विज्ञान की सीमाओं से परे है। आज हम ये जानने वाले हैं कि आखिर क्यों दुनिया भर के पर्वतारोही कैलाश के आगे घुटने टेक देते हैं। क्या वाकई यहाँ भगवान शिव समाधि में लीन है या कोई अदृश्य शक्ति जो इंसानों को ऊपर जाने से रोकती है। कैलाश पर्वत, यह नाम सुनते ही आंखों के सामने बर्फ से ढका एक पिरामिड जैसा पहाड़ और मन में ओम नमः शिवाय। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में आता है, आखिर कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव क्यों है। ये तर्क दिया जाता है कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई बहुत खड़ी है, वहां बर्फ ज्यादा है, चट्टानें बहुत फिसलन भरी है। लेकिन क्या यह तर्क सही है? चढ़ना तो माउंट एवरेस्ट पर भी आसान नहीं, वहां भी तो मौत का साया हर पल रहता है। लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग वहां चढ़ चुके हैं। सवाल तो फिर कैलाश पर क्यों नहीं? पर्वतारोहियों के अनुभवों को सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में कई पश्चिमी पर्वतारोहियों ने कैलाश को फतह करने की कोशिश की। उनका यह मानना था कि यह सिर्फ एक पहाड़ है और इसे जीतना उनके लिए गर्व की बात होगी। लेकिन जैसे ही चढ़ाई शुरू करी उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कर्नल आरसी विल्सन नाम के एक पर्वतारोही ने अपने अनुभव को साझा किया था। जैसे ही कैलाश की चढ़ाई के लिए सीधा रास्ता खोजा और आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक से मौसम खराब हो गया। अभी तक आसमान साफ था, लेकिन पल भर में वहां भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। धुंध इतनी घनी हो गई कि अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें लगा कि यह कुदरत का कहर है। लेकिन जैसे ही हार मानकर नीचे उतरे, मौसम बिल्कुल साफ हो गया और धूप वापस निकल आई। विल्सन ने इसे संयोग माना और दोबारा चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। जितनी बार ऊपर जाने की कोशिश की, कुदरत ने उनके रास्तों को रोक दिया और आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि यह पहाड़ उन्हें ऊपर नहीं आने देना चाहता। हालांकि सबसे खौफनाक किस्सा रूस के पर्वतारोहियों के एक समूह का है। साल 1999 या 2000 आसपास रूस के 4 पर्वतारोहियों ने तय किया कि वह कैलाश के शिखर पर पहुंचकर रहेंगे। वो पूरी तैयारी के साथ आए, उन्होंने चढ़ाई शुरू की। वो काफी ऊपर तक पहुंच भी गए थे। लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो मेडिकल साइंस के लिए आज भी पहेली है। अचानक उन चारों पर्वतारोहियों को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सबसे डरावनी बात यह कि उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी। रैपिड एजिंग। कुछ ही घंटों के अंदर उनके बाल सफेद होने लगे, नाखून इतने बड़े हो गए जैसे कई हफ्तों से ना काटे हो, चेहरे पर झुर्रियां आने लगी। घबराहट में वो नीचे उतर आए। लेकिन नीचे आने के बाद भी यह प्रक्रिया रुकी नहीं और कुछ ही महीनों के अंदर उन चारों पर्वतारोहियों की बुढ़ापे की वजह से मौत हो गई। जबकि ये सभी युवा थे, फिट थे। डॉक्टर्स हैरान थे कि आखिर कुछ ही घंटों में किसी इंसान की उम्र दशकों कैसे बढ़ सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर समय यानी टाइम सामान्य गति से नहीं चलता, वहां समय तेज चलता है। जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं उन्होंने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून सामान्य से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। सवाल है, क्या कैलाश पर्वत कोई टाइम मशीन है या वहां समय का कोई अलग आयाम काम करता है? इन घटनाओं के बाद दुनिया भर के पर्वतारोहियों के मन में खौफ बैठ गया। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मिस्नर, जिन्होंने एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के फतह किया था, उन्होंने कहा कि अगर हम इस पहाड़ पर चढ़ गए तो हम अपने ही मन की शांति को मार देंगे। यह पहाड़ जीतने के लिए नहीं है, यह झुकने के लिए है। हालांकि चीन की सरकार ने 2001 में स्पेन की एक टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन दुनिया भर में इसका इतना विरोध हुआ कि चीन को अपना फैसला बदलना पड़ा और
कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। आज कोई भी इंसान कैलाश के ऊपर नहीं जा सकता। यह कहानी धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन अगर केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो कैलाश पर्वत की बनावट अपने आप में रहस्य है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यह किसी आम पहाड़ जैसा नहीं दिखता। कंपास की तरह उत्तर दिशा की ओर इशारा करते हैं, पूर्व दिशा की ओर इशारा करते हैं, पश्चिम दिशा की ओर इशारा करते हैं। रूस के एक वैज्ञानिक डॉक्टर अंसर्ट मुल्दाशेव ने कैलाश पर बहुत रिसर्च की। उनका दावा तो इतना चौंकाने वाला है कि सुनकर दिमाग हिल जाएगा। मुल्दाशेव कहते हैं कि कैलाश कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं या मैनमेड पिरामिड है जिसे किसी अति विकसित सभ्यता या किसी दैवीय शक्ति ने बनाया है। यह अंदर से खोखला हो सकता है और यहीं से जुड़ता है हमारा दूसरा सबसे बड़ा रहस्य, शाम्बाला नगरी का रहस्य। कहा जाता है कैलाश पर्वत के नीचे या उसके अंदर एक गुप्त स्वर्ण नगरी है। वहां ऐसे सिद्ध योगी रहते हैं जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। वो अमर हैं और बाहरी दुनिया से छिपे हुए हैं। डॉक्टर मुल्दाशेव और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। उसके अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन वो आम रास्ता नहीं जो इंसानों को दिखाई पड़े। क्या पता जिसे आज हम एलियंस कहते हैं वो उसी शम्बाला नगरी के निवासी हो, क्योंकि अगर कैलाश के आसपास अजीबोगरीब रोशनियां देखी जाती है, चमकते हुए गोले जो आसमान से उतरते हैं और पहाड़ के अंदर गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह देवता हैं जो अपनी दुनिया में वापस जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस चमत्कार की जिससे देखकर नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। दोस्तों, रहस्य केवल कैलाश के अंदर नहीं बल्कि उसके ऊपर भी है। अगर आप सैटेलाइट से या ऊंचाई से कैलाश को देखें तो एक अद्भुत नजारा दिखता है। जब कैलाश पर बर्फ गिरती है तो वह इस तरह जमा होती है कि पहाड़ पर प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति बनती है। ये किसी इंसान ने नहीं खेला, ये कुदरत का करिश्मा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो शाम के वक्त होती है, जब सूरज ढल रहा होता है तो पहाड़ की परछाई जब जमीन पर पड़ती है तो एक विशाल स्वास्तिक का आकार लेती है। दुनिया में हजारों पहाड़ हैं, लेकिन सिर्फ कैलाश पर ही ओम स्वास्तिक क्यों? क्या यह सबूत नहीं कि स्वयं महादेव वहां विराजमान है और ये उनके निशान है? नासा और गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेजरी भी कैलाश को लेकर कई सवाल खड़े करती है। इसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। भौगोलिक रूप से कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। हैरानी की बात यह है कि अगर आप कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की दूरी नापे तो वो 66 किमी है, और अगर आप कैलाश से साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की दूरी नापे तो वो ठीक इसकी दुगनी 13,332 किमी है। इतना सटीक गणित क्या सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान है जैसे हम और आप समझ नहीं पाए? इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत का संबंध दुनिया के अन्य रहस्यमयी स्मारकों से भी है। कहा जाता है कि ब्रिटेन का स्टोनहिंज और मिस्र के पिरामिड कैलाश पर्वत के साथ एक सीधी रेखा में जुड़े हैं। ये सब इशारा करते हैं कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ी थी जिसका केंद्र शायद कैलाश था। लेकिन सवाल, कैलाश की रक्षा कौन करता है? और यहाँ एक डरावना एंगल आता है। कैलाश के आसपास रहने वाले लामा और चरवाहे अक्सर एक डरावने सच का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि रात के अंधेरे में एक विशालकाय प्राणी के कैलाश की रक्षा करते देखा। वो इंसान नहीं है, वो भालू नहीं है, वो यति यानी हिम मानव है। कहा जाता है कि ये हिम मानव भगवान शिव की गढ़ है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अपवित्र इंसान कैलाश की सीमा लांघने की कोशिश न करे। कई बार बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के निशान भी मिले हैं जो किसी ज्ञात जानवर के नहीं। 19वीं और 20वीं सदी के कई पर्वतारोहियों ने यति को देखने का दावा भी किया। क्या यति वाकई मौजूद है या सिर्फ यह वहम है? पता नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह खौफनाक सच्चाई है। अब आपको बताते हैं कैलाश के पास स्थित दो झीलों की कहानी जो इस रहस्य को और गहरा बनाती है। एक है मानसरोवर झील और दूसरी है राक्षस ताल। ये दोनों झीलें एक दूसरे के पास हैं, लेकिन इनका स्वभाव जमीन आसमान का अंतर रखता है। मानसरोवर झील का पानी यह मीठा होता है। यह दुनिया की सबसे शुद्ध झीलों में से एक है। इसका आकार गोल है, मानो जैसे सूरज है। इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल है। इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा जैसे अर्धचंद्र। विज्ञान आज तक यह समझ नहीं पाया कि एक ही वातावरण में दो झीलों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। कैलाश पर्वत पर होने वाली आवाजें भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली हैं। कई यात्रियों ने बताया कि जब यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा होता है तो पहाड़ के अंदर से एक आवाज सुनाई पड़ती है। यहाँ आवाज किसी हवाई जहाज या डमरू की तरह होती है। अगर ध्यान से सुना जाए तो कईयों को ये ओम की ध्वनि भी लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हवा और पहाड़ों के टकराने से यह ध्वनि हो सकती है या शायद बर्फ पिघलने की आवाज हो। हालांकि भक्तों का यह मानना है कि भगवान शिव के डमरू का नाद है जो निरंतर ब्रह्मांड में गूंज रहा है। इतिहास में सिर्फ एक शख्स का नाम आता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कैलाश के शिखर तक पहुंचे थे। वो थे 11वीं सदी के तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा। कहानी के अनुसार मिलारेपा का मुकाबला एक जादूगर से होता है। दोनों में शर्त लगी कि जो कैलाश के शिखर पर पहुंचेगा वही असली गुरु माना जाएगा। जादूगर अपनी जादुई ढोल पर बैठकर उड़ते हुए ऊपर जाने लगा, लेकिन मिलारेपा वहीं नीचे ध्यान से बैठे। जब जादूगर करीब पहुंचा तो उसने देखा कि मिलारेपा वहां पहले से बैठे मुस्कुरा रहे हैं।
मेलिव रेपा ने कहा कि उन्होंने शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा और भक्ति की शक्ति से इस चढ़ाई को पूरा किया है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कैलाश को पैरों से नहीं मन से जीता जा सकता है। शरीर से चढ़ने की कोशिश करने वाले या तो मारे जाते हैं या हिंदू धर्म में इसे शिव का धाम माना जाता है, बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड का केंद्र और बुद्ध डेमचोक का निवास माना जाता है। जैन धर्म में इसे साशपत कहा जाता है, जहाँ पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था, और तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोग इसे एक विशाल शक्ति का स्रोत मानते हैं। 4 अलग अलग धर्म, लेकिन आस्था का केंद्र सिर्फ एक कैलाश। एक और दिलचस्प बात जो कैलाश के बारे में कही जाती है वो ये कि पर्वत अपनी जगह बदलता रहता है। कई पर्वतारोहियों ने बताया कि उन्होंने चढ़ाई के लिए जो रास्ता चुना था वो अगले दिन वहां नहीं था, रास्ता गायब था या बदल गया। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ जीवित है और किसी को देख रहा है। यह पहाड़ हमारी हरकत को जानता है और हमें चुनौती देता है, अपने आसपास नहीं आने देना चाहता। इसे भ्रामक या फिर मायावी पर्वत भी कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज इंसान चांद पर पहुंच गया, मंगल ग्रह पर घर बनाने की सोच रहा है, समुद्र की गहराइयों को नाप चुका है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद एक 6000 के पहाड़ पर वो कदम नहीं रख पाया। यह इंसान के अहंकार पर कुदरत का करिश्मा है। यह सबूत है कि हम चाहे कितनी भी तकनीकी तरक्की कर लें, कुछ शक्तियां इंसान की समझ से हमेशा ऊपर रहेंगी। कैलाश पर्वत हमें सिखाता है कि हर चीज को जीतना इतना जरूरी नहीं है, कुछ चीजों को दूर से प्रणाम करना ही बेहतर है। यह मर्यादा का प्रतीक है। भगवान शिव नहीं चाहते कि इंसान अपनी गंदी नियत जूतों के साथ उनके पवित्र निवास का दूषित ना करें। शायद इसीलिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची गई है जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं। कैलाश के दर्शन मात्र से इंसान के अंदर एक बदलाव आ जाता है। जो लोग वहां से लौटते हैं वो बताते हैं कि अपनी दुनिया बहुत छोटी लगने लगी है। आज भी जब सैटेलाइट से कैलाश की तस्वीरें ली जाती हैं तो अक्सर धुंधली आती है, अजीब सी छाया दिखती है। गूगल अर्थ पर भी कई लोगों ने दावा किया कि कैलाश के आसपास का नक्शा कुछ अलग दिखता है। क्या वहां कोई ऐसा पोर्टल है जो दूसरी दुनिया में खुलता है? क्या रामायण महाकाल के देवता आज भी वहां शरीर मौजूद है? ये सवाल हमेशा शायद सवाल रहेंगे और शायद इनका जवाब ना मिलना ही बेहतर है, क्योंकि जिस दिन कैलाश का रहस्य खुल गया उस दिन आस्था और विश्वास के मायने बदल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत की वह रहस्यमयी दास्तान जो विज्ञान को भी घुटने टेकने पर मजबूर करती है। एक ऐसा पर्वत जो सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि ऊर्जा का जीवित स्रोत है, एक ऐसा पावर हाउस जो पूरी दुनिया को चला रहा है। सवाल आपसे, क्या आपको लगता है भविष्य में कोई इंसान कैलाश पर चढ़ पाएगा, या भगवान शिव का यह अभेद किला हमेशा ऐसे ही सुरक्षित रहेगा? क्या आप मानते हैं कि वहां समय तेज चलता है? दोस्तों, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, तो अभी मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आप सबका प्यार देख के मोटिवेट रहूं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। हो सकता है वीडियो में कुछ कमी रह जाए, लेकिन क्या में कमी है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।